योशुआ का ग्रंथ अध्याय 4। 12 स्मारक। जब सारा जनसमूह यारदन पार कर चुका, तब प्रभु ने योशुआ से कहा, लोगों में से 12 पुरुष चुन लो, प्रत्येक वंश से एक, और उन्हें यह आज्ञा दो, यारदन के मध्य से जहां याजकों के पैर थे 12 पत्थर उठाकर अपने साथ ले जाओ और उन्हें उस स्थान पर रख दो जहां तुम आज रात ठहरोगे। इस पर योशुआ ने उन 12 पुरुषों को बुला भेजा जिन्हें उसने इजरायलियों के प्रत्येक वंश से चुना था। योशुआ ने उनसे कहा, प्रभु अपने ईश्वर की मंजूषा के सामने यारदन के बीच चले जाओ और इजरायलियों के वंशजों की संख्या के अनुसार तुम में से प्रत्येक एक एक पत्थर अपने कंधे पर उठा लाए। वह तुम्हारे लिए एक स्मारक बन जाएगा। जब कभी भविष्य में तुम्हारी संतान तुमसे पूछेगी कि इन पत्थरों का अर्थ क्या है, तो तुम यह उत्तर दोगे, जब प्रभु के विधान की मंजूषा यारदन में उतरी, तो यारदन की जलधारा उसके सामने थम गई। यारदन की जलधारा थम गई। ये पत्थर इजरायलियों के लिए इस घटने के चिरस्थायी स्मारक है। इजरायलियों ने योशुआ की आज्ञा का पालन किया, जैसा कि प्रभु ने योशुआ को आदेश दिया। उन्होंने इजराइल के वंशजों की संख्या के अनुसार यारदन के बीच में 12 पत्थर उठाए। उन्होंने उनको अपने साथ शिविर में ले जाकर वहीं रख दिया और जिस स्थान पर विधान की मंजूषा ढोने वाले याजकों के पांव रखे थे, योशुआ ने वहां यारदन के बीच में 12 पत्थर स्थापित करे। वे आज तक वहां विद्यमान है, जब तक वह सब कुछ पूरा नहीं हो पाया था जिसका प्रभु ने योशुआ द्वारा लोगों को आदेश दिया था और जो मूसा ने योशुआ से कहा था। तब तक मंजूषा ढोने वाले याजक यारदन के बीच खड़े रहे। लोग जल्दी जल्दी नदी पार करते गए। जब सब लोग पार कर चुके, तब दूसरे तट पर खड़े लोगों के देखते याजकों ने मंजूषा के साथ नदी पार की, जैसी मूसा ने उन्हें आज्ञा दी थी। रूबन, गाद और मानेसा के आधे कुल के सशस्त्र योद्धा इजरायलियों के आगे आगे चलते हुए पार उतरे। लगभग 40,000 सशस्त्र योद्धा प्रभु के सामने युद्ध के लिए यरीहो के मैदान की ओर आगे बढ़े। उस दिन प्रभु ने योशुआ को समस्त इजरायलियों के दृष्टि में इतना महान बनाया कि वे उसके जीवन भर उस पर इस प्रकार श्रद्धा रखते थे जिस प्रकार उन्होंने मूसा पर श्रद्धा रखी थी। प्रभु ने योशुआ से कहा, विधान की मंजूषा ढोने वाले याजकों को आज्ञा दो कि वे यारदन से बाहर आए। इसलिए योशुआ ने याजकों को आज्ञा दी, यारदन से बाहर आओ। जैसे ही प्रभु के विधान की मंजूषा ढोने वाले याजक यारदन के बीच से निकलकर बाहर आए और याजकों के पैर के तलवे तट पर पड़े, वैसे ही यारदन का पानी फिर अपने स्थान पर आ गया और पहले की तरह सर्वत्र अपने तट के ऊपर तक बहने लगा। गिलगाल में आगमन। पहले महीने के 10वें दिन लोगों ने यारदन से चलकर गिलगाल में पड़ाव डाला, जो यरीहो के पूर्वी सीमा पर है। योशुआ ने गिलगाल में वे 12 पत्थर स्थापित किए जिन्हें वे यारदन से निकाल कर ले आए थे। उसने इजराइल के लोगों से कहा, जब कभी भविष्य में तुम्हारी संतान अपने पिताओं से पूछेगी कि इन पत्थरों का क्या अर्थ है, तो तुम अपने पुत्रों को इस प्रकार समझाओगे, इजरायलियों ने यही सूखे पांव यारदन पार किया है। जब तक तुमने उसे पार नहीं किया, तब तक प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारे लिए इस प्रकार यारदन को सुखा दिया, जिस प्रकार उसने लाल समुद्र को तब तक हमारे लिए सुखाए रखा था जब तक हमने उसे पार नहीं किया था। उसने यह इसलिए किया कि पृथ्वी के समस्त राष्ट्र जान जाएं कि प्रभु का सामर्थ्य कितना महान, और तुम सदा प्रभु अपने ईश्वर पर श्रद्धा रखो।